अ का निर्माण होता है। और इसमें नेक्स्ट जो है प्लुत स्वर है, तो ह्रस्व से 3 गुना समय जिसमें लगे उसे जो है प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ओम। ओम जो है प्लुत स्वर का उदाहरण है। राम जो है प्लुत स्वर का उदाहरण है। तो ये सब जो है प्लुत स्वर का उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और तीसरा जो है पश्च स्वर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जीभ के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला इसमें हम देखेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर जो है अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये जो है अग्रस्वर के नाम से जाने जाते हैं। और मध्य स्वर क्या होता है, तो मध्य स्वर में जो है अ जो है मध्य स्वर का उदाहरण है। तो इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं कि अग्रस्वर में कौन कौन सा आता है। तो अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ जो है अग्रस्वर में आते हैं। और मध्य स्वर में कौन आता है, तो मध्य स्वर में अ जो है मध्य स्वर में आता है। और पश्च स्वर में तो इन दोनों को छोड़कर जितने बचते हैं सब पश्च स्वर में आ जाएंगे। जैसे आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, ये सब जो है पश्च स्वर में आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। और उदाहरण देकर पूछा जाता है कि कौन सा जो है मध्य स्वर है, कौन सा अग्र स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। समृद्ध स्वर होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विवृत स्वर होता है और अर्ध विवृत स्वर होता है। ये जो है मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर जो है 4 प्रकार का होता है। समृद्ध स्वर का मतलब कि मुख बंद होता है। इसमें समृद्ध स्वर में मुख जो है बंद होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ई और बड़ी ई। समृद्ध स्वर का उदाहरण हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई जो है संयुक्त स्वर का उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा इसमें अर्ध समृद्ध स्वर मतलब आधा, मुख जो है इसमें आधा बंद होता है, उसे हम कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। इसमें इसका उदाहरण हो जाएगा ओ और ऐ। ओ और ऐ जो है अर्ध समृद्ध स्वर का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है विवृत स्वर। विवृत स्वर मतलब मुख खुला हुआ होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा आ। जो आ होता है विवृत स्वर का उदाहरण होता है, जिसमें मुख जो है खुला होता है। अगर हम आ का उच्चारण कर देंगे तो हमारा जो है मुख खुला का खुला रह जाता है। और दूसरा इसमें चौथा है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत मतलब आधा खुला, जिसमें जो है मुख आधा खुला रहता है, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, औ हो गया, ए, औ, अ और ए जो है अर्ध विवृत का उदाहरण हो जाएगा। इसमें अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा मुख जो है आधा खुला हुआ रहता है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठ आकृति मतलब कि ओठ के आधार पे, हमारे जो है ओठ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओठ के आधार पे स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक वृत्तमुखी होता है, एक आवृत्तमुखी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वृत्तमुखी में मतलब कि जिसका उच्चारण करने पे हमारे मुख का आकार जो है वृत्त की तरह हो जाता है, मतलब गोला के आकार का हो जाता है, एक वृत्त का निर्माण करता है, उससे हम वृत्तमुखी स्वर